आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि पंचायत चुनाव नई पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव जनवरी तक हो सकते हैं। विधानसभा में पंचायत चुनाव पर 2 दिन तक चर्चा चली, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट के प्रावधान लागू हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी लागू होते हैं, और डिजास्टर एक्ट हटने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायतों के पुनर्गठन और वार्ड बंदी का काम चल रहा है। कुछ नई पंचायतें बननी है। 9-9 हजार आबादी की भी कुछ पंचायतें हैं। जून में भी पंचायतों के पुनर्गठन और वार्ड बंदी की प्रक्रिया शुरू हुई, मगर तब 2023 से भी बड़ी आपदा आ गई। सरकार ने सड़कें खुलने तक का इंतजार किया, चुनाव को थोड़ा आगे करने के लिए कहा, लेकिन अभी वक्त है और पंचायत चुनाव जनवरी महीने तक कराए जा सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया। पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं है। हाय 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 हाय। पंचायत चुनावों का पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर भी देखो, पंचायतों का पुनर्गठन संभावित है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि नई पंचायतें भी बनेगी और पुनर्गठन भी होगा। डिजास्टर तो आज पूरी तरह से हमने लागू कर दिया गया है। अब सिर्फ डिजास्टर का काम 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। वहीं कल सदन में पंचायत चुनाव चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर भारी बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष और जगत सिंह नेगी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नेगी के बयान से नाराज विपक्ष ने उनका वॉकआउट करने का ऐलान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पंचायत चुनाव पर विपक्ष द्वारा मांगी गई चर्चा में भाग लेने के लिए सदन में खड़े हुए थे। उन्होंने ये कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रदेश को कबाड़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष रोज बयान देते हैं कि आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही। आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान बंजार में हुआ है, लेकिन जयराम ठाकुर सिर्फ सराज की ही बात करते हैं, जिस पर जयराम ठाकुर भड़क गए। मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राजस्व मंत्री मुद्दे पर नहीं बोलते, वो सराज और जयराम ठाकुर से बात शुरू करते हैं और खत्म भी जयराम ठाकुर और सराज पर करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री द्वारा गलत ढंग से बोले गए शब्द कार्यवाही से हटाए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने जगत सिंह नेगी को अपनी टीम का अच्छा खिलाड़ी बताते हुए जयराम ठाकुर पर हमला बोला कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे। और वो शुरू ही सराज से होते हैं, जयराम ठाकुर से होते हैं, और ख़त्म भी सराज पे करते हैं, जयराम ठाकुर पर ख़त्म करते हैं। हम सुनते रहे काफ़ी हद तक, लेकिन उनने सारी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी। ये शब्द मुझे पीड़ा के साथ बोलना पड़ रहा है। आदत बन गई, हर बार की आदत बन गई, हर वक्त की आदत बन गई। सरकार की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है ऐसे आदमी को ढोने की, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब हमने सदन के अंदर आग्रह किया, निवेदन किया अध्यक्ष महोदय जी से कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जब मौका नहीं दिया गया और उनकी बात को रिकॉर्ड में जाने दिया गया, उस पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, वो शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर इस प्रकार से वाहियात बात करना और जो शब्द कार्यवाही में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या हश्र होगा इस सरकार का, तो मैं कुछ अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि इस व्यक्ति का हश्र वहाँ की जनता आने वाले समय में करेगी, क्योंकि इस भाषा को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। जयराम जी जो हैं वो जगत सिंह नेगी जी के प्रति कुछ हीन भावना रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे मेहनती मिनिस्टर है, डिजास्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और जो भी लोगों के अधिकार होते हैं उनकी बात सुनते हैं, कोई किसी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। और निश्चित तौर पर उनको ऐसा लगता है कि जयराम जी को ऐसा लगता है कि जब वो बोलते हैं तो तथ्यों पर बोलते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री होने के नाते पूर्व
तो उनको कुछ बातें पिंच होती है, उस पिंच के आधार पर ये महसूस करते हैं। जयराम जी को गुस्सा बहुत आ रहा है, जबकि उनके स्वभाव में गुस्सा नहीं है, तो उनके स्वभाव का गुस्सा नज़र आ जाता है। अब किस चीज़ का तनाव है ये मैं नहीं कह सकता। एक तनाव तो सबको जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और 5 गुटों में एक गुट जयराम जी का भी है, तो निश्चित तौर पर उससे उनको थोड़ी सी एक जो पकड़ थी उसका थोड़ा सा असर होता है और उसमें उनको लगता है कि मेरी कहीं पकड़ ढीली हो गई है। और दूसरा एक बात है कि जो हमारे जो खिलाड़ी गए हैं ना, वो अच्छे खिलाड़ी है, तो पूरी राजनीतिक तरीके से वहाँ खेल खेल रहे, तो उससे भी उनकी परेशानी बढ़ी। तो वहीं धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष पंचायत चुनाव, जगत सिंह नेगी के बयान और विधायक फंड के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज सदन में और कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं ये जानने के लिए सीधे चलते हैं धर्मशाला, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणबीर सिंह। रणबीर, धर्मशाला की धौलाधार की खूबसूरत वादियों से जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि आज किस तरह की गहमा गहमी सदन में रह सकती है। जी हाँ, देखिए यहाँ से बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से ये परिसर कितना खूबसूरत बनाया गया है और सामने ठीक धौलाधार की पहाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ पर जितना मौसम शांत और सुहावना है, सदन के भीतर उससे ज़्यादा कहीं जो है मौसम गर्म बना हुआ है। और सदन पिछले कल जिस तरह से तपा था, वो देखना होगा कि वो तपिश आज कितनी रहती है, क्योंकि महत्वपूर्ण आज जो है प्रश्नकाल ही है और शून्यकाल है। आज प्राइवेट मेंबर डे है, तो आज 4 संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगे हैं जिसमें जो राजस्व मंत्री से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मदद को लेकर जुड़े हुए हैं, आपदा से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से पिछले कल बायकॉट राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का विपक्ष ने किया था, क्या वो आज भी जारी रहेगा या नहीं, क्योंकि जब ये गहमा गहमी बढ़ी उसके बाद से जब जगत सिंह नेगी सदन में बोलना उन्होंने जो है बात रखनी शुरू की, तब विपक्ष जो है सदन के बाहर चला गया। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि कल भी यह देखा गया कि एक गैर जरूरी मुद्दे को मुद्दा बनाया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का दावा कुछ और है, कुछ तल्खी जरूर जो है जगत सिंह नेगी की तरफ से दिखाई गई थी, लेकिन जो बात जगत सिंह नेगी रख रहे थे वो तथ्यों के आधार पर थे। और जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने अपनी बात रखी, जिस तरह से सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और बहुत सारी तल्ख टिप्पणियां भी की, तो उसी का जवाब जगत सिंह नेगी भी दे रहे थे। फिर आप जानते हैं कि दोनों के बीच किस तरह का आंकड़ा है, व्यक्तिगत आंकड़ा किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और राजस्व मंत्री के बीच है, तो उसके बाद वो किस तरह से तब्दील हुआ। ये खैर अब देखना होगा कि आज क्या कुछ रहने वाला है। प्रश्नकाल का मैंने जिक्र किया, तो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला ही प्रश्न है वो सतपाल सिंह सत्ती का है, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल हैं, शिक्षा विभाग में जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं या फिर जो सेवानिवृत्त भी हुए हैं, उनकी जो है लगातार ये मांग थी और बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे थे कि जो रिम्बर्समेंट है वो मिल नहीं रहा है और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो है राकेश जम्वाल की तरफ से सवाल उठाया गया है, उनके साथ रणधीर शर्मा ने, कि कितने विधायक और मंत्री विदेश गए हैं और अधिकारी कितने विदेश गए हैं इन 3 सालों के दौरान, 2.5 सालों के दौरान, और उसमें कितना खर्च हुआ, इस पर भी सदन जो है तप सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, भाजपा के विधायक हैं दीपराज और जीतराम कटवाल और कुलदीप राठौर, इन्होंने जो है सवाल उठाया है आपदा की राहत राशि को लेकर कि कितनी मदद जो है इसको एक साथ जोड़ दिया गया है। कि सवाल ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी 1500 करोड़ की, अगर वो राशि आई है तो किन किन मदों में आई है, और इससे पहले कितनी राशि 2023 से अब तक राज्य सरकार को मिली है, वो ब्यौरा राज्य सरकार से मांगा है कि वो कहां कहां कितना खर्च हुआ। तो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और शून्यकाल भी, और उसके बाद जो 4 संकल्प है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे है और कोई बिजनेस प्राइवेट मेंबर डे के दिन नहीं होता। ठीक है रणबीर, यानी प्रश्नकाल पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, किस तरह से उस दौरान हंगामा होता है या प्रश्नों के वाकई जवाब मिलते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो यहाँ पर आज प्राइवेट मेंबर्स डे है और इस दिन बहुत ज़्यादा कार्यवाही नहीं होती, लेकिन प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं और उन प्रश्नों का जवाब किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, सभी की निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। लेकिन सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और ये सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है।